देश की जनता चाह रही है, पूरा देश की जनता चाह रही है कि उनको अब की बार एकदम ऐसा जगह फेंकेंगे कि बड़ा बोलते हैं कि दुर्भाग्य है कि मैं इस देश में पैदा लिया, उनको विदेश से भेज देंगे। हम लोग दूसरे को पाकिस्तान भेजते हैं ना, तो इनको ईरान अफ्रीका भेज दिया जाए। वो तो खुद कहते हैं कि मैं व्यापारी हूँ जी, तो व्यापारी का काम है बेचना, वो कुछ भी बेच सकता है। ईमान जो व्यक्ति बेच दिया तो उससे और क्या उम्मीद आप रख सकते हैं। अदानी क्या है कि अदानी उनका पार्टनर है, तो पार्टनरी में अभी देखिए सबको जीएसटी दिया जा रहा है, अदानी को जीएसटी फ्री कर दिया गया। जहाँ दंगा है वहाँ बीजेपी है। भाजपा अब तक जो करती आई है वो मनमानी अब नहीं चलने देंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, जो अक्सर कहते हैं कि हम देशवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए तो कश्मीर से आर्टिकल हटवा दिए, लगातार बीजेपी में है। और कहीं ना कहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव आ रहा है तो बीजेपी को इस बार सत्ता से हटाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर बिहार में भी मुहिम चलाई जा रही है, विपक्षी एकता को एकजुट करना। ऐसे में मेरे साथ आपके जिला प्रभारी मौजूद हैं जो नरेंद्र मोदी को लेकर हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अक्सर कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कश्मीर से आर्टिकल हटवा दिया, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए, क्या बोलेंगे आप? देखिए, युवाओं को तो रोजगार दे ही रहे हैं, हाथ में तलवार दे रहे हैं, भाला दे रहे हैं, बर्छी दे रहे हैं, बम बारूद पिस्तौल दे रहे हैं, कलम की बात तो कर नहीं रहे। हाँ, अपने बच्चे को जरूर विदेश भेज के पढ़वा रहे हैं, अपने बच्चे को बजरंग दल या शिवसेना या आरएसएस में भेजने का काम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, चुनाव आने वाला है, अभी हमको तो सबसे ज़्यादा चिंता हो गया है यहाँ के जवानों का, जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, मिलिट्री या पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हैं, उनका चिंता हो गया है। अभी उनसे एक ही विनती करते हैं कि भाई साहब, चुनाव आने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाओ, न तो न जाने कहाँ आपकी बलि चढ़ा के ये लोग फिर से 24 वाला गेम पलट दे और फिर से सत्ता में आ जाए। इसलिए आप लोगों को बहुत मुस्तैदी से ड्यूटी करने की ज़रूरत है, माने बचने की ज़रूरत है। न जाने ये भेड़िए, जो सत्ता के लोभी भेड़िए हैं, कब आपका बलि का बकरा आपको बना दें। चूँकि देखबे कि ये पुलवामा जो घटना हुआ, अभी पुलवामा में ये मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। जो हमारे वहाँ के ये थे गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी, वो तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आज तक मीडिया उनकी इंटरव्यू तो नहीं ले रहे। यहाँ अतीक पे जरूर लगा हुआ है, लेकिन सतपाल मलिक का कोई इंटरव्यू ही नहीं लेना चाह रहा है, उनसे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। आखिर बात क्या है? बात तो कुछ है, कुछ तो राज है। इसलिए हम वीर सैनिकों को ये मैं अपने तरफ से खासकर मैं बोलता हूँ कि बहुत मुस्तैदी से ड्यूटी करें, क्योंकि चुनाव आने वाला है, आपको बचने की ज़रूरत है। अभी तो पुलवामा जो हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी की वजह से ही हुए थे। बिल्कुल, वो तो जग जाहिर है। अभी तक जवाब क्यों नहीं दिए? जांच के लिए बोला जा रहा है, जांच की बात क्यों नहीं करे? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका हाथ है। अब जो व्यक्ति बोल दे चुप, रोजगार के बारे में रोजगार की बात करे तो चुप, किसी भी समस्या की बात करिए तो चुप, वहाँ जो घटना घटा उसमें भी राज्यपाल को जब बोल दिया गया चुप। अब क्या पूरे देश को ये चुप करना चाहते हैं? ताला लगा के चाबी अपने पास रखना चाहते हैं? माने लोकतंत्र है नहीं क्या हमारे यहाँ? अपने आप को समझ लिए कि हम राजे हैं क्या? बहुत जल्द प्रजा उनको मिला लेगी अपने में, घबराइए नहीं। तो आप लोग इस बार एकदम कोशिश में है कि उनको प्रधानमंत्री से हटा? देश की जनता चाह रही है, पूरा देश की जनता चाह रही है कि उनको अब की बार एकदम ऐसा जगह फेंकेंगे कि बड़ा बोलते हैं कि दुर्भाग्य है कि मैं इस देश में पैदा लिया, उनको विदेश से भेज देंगे। हम लोग दूसरे को पाकिस्तान भेजते हैं ना, तो इनको ईरान अफ्रीका भेज दिया जाएगा। कहते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लोग कहते हैं रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो व्यापारी है ही, उसका काम ही है बेचना। वो तो खुद कहते हैं कि मैं व्यापारी हूँ जी, तो व्यापारी का काम है बेचना, वो कुछ भी बेच सकता है। ईमान जो व्यक्ति बेच दिया तो उससे और क्या उम्मीद आप रख सकते? अडानी पर कोई सवाल नहीं करते हैं, उनके यहाँ सीबीआई ईडी का रेड नहीं कर भेज जाती है। लेकिन अगर आप तमाम, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी रेड हुई थी, अब बात अगर बिहार की करें तो लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी लगातार रेड चल रही।
जो जो उनके विरोध में आएंगे ना, उनके यहाँ रेड होगा। हाँ, तो अदानी क्या है कि अदानी उनका पार्टनर है, तो पार्टनरी में अभी देखिए सबको जीएसटी दिया जा रहा है। अदानी को जीएसटी फ्री कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी सबके ऊपर लागू है, जितने भी उद्योग धंधा वाले लोग हैं सब जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन अदानी जीएसटी नहीं देना है उनको। तो अदानी से पार्टनरी है इनका, हाँ पार्टनरशिप है। कहते हैं कि ये कश्मीर से आर्टिकल हटवा दिए और अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए। हाँ, तो अयोध्या में राम तो मंदिर बना ही और स्वागत योग है, बनना भी चाहिए था। ठीक है, बना, राम का सम्मान करते हैं। राम है कोई लोग लेकिन नहीं ना जान रहा है, ये लोग सोच रहा है राम के नारे पे ये लोग अपना राजनीति खेल रहे हैं। हम तो जानते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। आखिर किस राम की बात करते हैं ये भाजपा वाले, और नफरती राम की बात वो बीजेपी वाले राम की बात। अरे राम को तो इतना ही लोग नीचे गिरा दिया। देखिए पहले एक गाना आया करता था, देवानंद एक गाना गाते थे कि देखो ये दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। आज वही हो रहा है। राम को ये लोग नाम एकदम बेच दिया, ये लोग खा गया। ये लोग अगर राम को सही में मानता है तो राम इसको डंडा से मार के भेजेंगे कि जाओ फिर से वहीं जाओ, तुम लोग नफरते के लायक काबिले हो। तो ये नफरती लोगों को अब जगह दिखाने की ज़रूरत है। देखिए हमारा देश जो है उदारवादी देश है, उदारवाद लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। कट्टरपंथियों के लिए ये भारतवर्ष में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो मतलब नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उन्माद फैला रहे हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। जैसे जहाँ दंगा है वहाँ बीजेपी है, ये दंगा कराएंगे तभी जीतेंगे, बिना दंगा के ये जीत नहीं चलते। अभी साथ हुआ था उसमें भी बीजेपी के हाँ, आज तो उनका हाँ उनका विधायक जो हैं जवाहर प्रसाद वो गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये संरक्षित, देखिए हम तो पहले भी बोले कि ये गुंडों की पार्टी है। अब गुंडागर्दी करेंगे तभी जीतेंगे, किसी का बलि चक्रा चढ़ाएंगे तभी ये लोग जीतेंगे। ये लाशों की राजनीति करते हैं, ये प्यार नम्रता भाईचारा ये लोग क्या जानने गया। ये सब कट्टरवादी लोग हैं, इन लोगों को इस सब से मतलब नहीं है। इंसानियत मानवता इनकी मर चुकी है, आत्मा इनका सड़ चुका है। तमिलनाडु में भी जो हिंसा हुआ था कहीं ना कहीं उसमें भी ऐसा लगाया जा रहा था कयास की बीजेपी वालों ने ही उसका फेक वीडियो मिलकर मनीष कश्यप के साथ बनवाया। जी बिल्कुल सही बात है। मनीष तो अब क्या बोला जाए अब मनीष का नाम लिया जाए, आप लोग को भी देखिए बदनाम कर दिया। कुछ तो रिपोर्टर भाई लोग क्रिमिनल के रूप में भी काम करने लगे। देखिए रिपोर्टर बन के अतीक का भी हत्या किया और रिपोर्टर बन के दंगा फैलाने का भी काम किया। क्या नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएंगे इस बार? बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि अब तो विपक्ष को पूरे एक टीम के साथ लेकर नीतीश बाबू भी चल पड़े हैं। एक मुख्यमंत्री का एक कदम बहुत सराहनीय है, हम तो ये भी बोलेंगे। और हम लोग के बिल्कुल विचार है कि भाजपा इस बार जाए, भाजपा जाए। नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम है वो रंग लाएगी, एकदम लाएगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि कुछ लोग तो जरूर इस बात को समझेंगे कि नहीं, भाजपा अब तक जो करती आई है वो मनमानी अब नहीं चलने देंगे। ठीक है, तो बीजेपी की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर उनको प्रधानमंत्री से हटाया जाए तो बड़ा चेहरा कौन हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए? हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी पीएम कैंडिडेट का चेहरा माना जाता है, इस पर क्या राय है आपकी? जाहिर सी बात है, मैडम बनना ही चाहिए। हमारे समझ से तो हमारे मुख्यमंत्री ही जो दिल्ली के हैं वही सबसे बड़े काबिज हैं इस काज के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा देश किस चीज़ से समृद्ध हो सकता है, मजबूत हो सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से। प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि हम रोजगार देंगे और कहीं ना कहीं अक्सर कहते आते हैं कि मेरे वजह से ही आर्टिकल कश्मीर से हटा है, मेरे वजह से ही अयोध्या में राम मंदिर बना है। वही तो जुमलेबाजी है ना। आप याद कीजिए 2014 शुरुआती दौर जब वे भाषण दिया करते थे कि अरे मनमोहन सिंह तो सोए रहते हैं, सोनिया गांधी सोई रहती है, बताइए ये कैसे होगा। गैस का इतना भाव है, पेट्रोल का इतना भाव है, आज वही लोग कहाँ ले गए चरम सीमा पे इस भाव को, समझ लीजिए महंगाई कहाँ जा रही है। और तो और हमारे प्रभारी जी ने बात कहा ही कि राम जी को मुद्दा बनाकर ये लोग, आप सोचिए कि जो बच्चे आज रामनवमी यात्रा में झंडा लेके जाते हैं, क्या नेताओं के बच्चे होते हैं, क्या डॉक्टर के बच्चे होते हैं, या फिर कोई बड़े अफसर लोग के? नहीं, वो लोग नहीं जाते हैं। तो वो जानते हैं कि कौन कौन बच्चा बेरोजगार है, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे मौजूद होते हैं उनको भी एक्चुअल में पता नहीं होता है कि राम नाम क्या है, राम की कथा क्या है। वो रामायण का एक चौपाई नहीं बोल सकते हैं। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि राम जी के कितनी माँ थी, दशरथ जी कौन थे, उनको क्यों वनवास मिला, वो नहीं बता सकते हैं। तो रैली में घुमवा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, दंगा करने के लिए भेज दिया जाता है लोग को। अभी बजरंग बीजेपी वाली दंगा फैलाती है, जाहिर सी बात है। अभी
हिंसा हुआ तो जाहिर सी बात है, बजरंग दल वाले आते हैं अपना और करके जाते हैं, दंगा फसाद करके चले जाते हैं। क्या वजह है? अगर मेरी ठीक है, आप भक्त हैं राम जी के, आप यात्रा लेके जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या जरूरत है आपको मस्जिद के सामने जाके? तब अपना धर्म है, अपना सबका मजहब है, क्यों जाके वहाँ तंग करना है? मस्जिद की तरफ देख के बार बार नारेबाजी करना है, जयकारा लगाना है? अरे आप रास्ते से जाइए, अपना मंदिर जाइए, कभी कुछ नहीं होगा। तो वहाँ तो दंगाई लोग रहते हैं, 4 ठो पत्थर फेंक दिए मस्जिद पे, उधर से भी पत्थर, शुरू होगी लड़ाई। यही तो भाजपा चाहती है, उकसाने की कोशिश। बस यही। मदरसा को भी जला दिया गया जो इतना 100 साल से भी ज्यादा पुराना। देखिए, हम मानते हैं हमारे मुस्लिम भाई में कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहबी बहकावे में आके इस्लाम को मानकर और चल देते हैं दूसरे पथ पे, लेकिन हमारे सभी मुस्लिम भाई ऐसे नहीं हैं। आप चले जाइए, अभी वहाँ बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, पूरे रास्ते में जितने लोग मिलते हैं, फल देने वाले, पानी देने वाले, वो बग्घी पे बैठा के ऊपर ले जाए, सारे हमारे मुस्लिम भाई है। हमारे रामलल्ला का कपड़ा कौन सीता है? गर्भगृह के ठीक सामने अयोध्या में रामलल्ला का कपड़ा हमारे मुस्लिम भाई सीते हैं। आज से नहीं सीते आ रहे हैं, वो अभी तक वही सीते हैं, उनके खानदान दर खानदान लोग सीते आ रहे हैं। फिर किस मजहबी लड़ाई का बात करते हैं? एक तरह भाजपा के कई मंत्री अपने बेटियों और बेटों के शादी मोहम्मदन समाज में कर देते हैं और बात करते हैं हिंदू मुस्लिम दंगा करा के वोट इलेक्शन जीतने का। ये बिल्कुल सही नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। हिंदू भी तो नहीं सिखाता ना, हमारा हिंदू तो भी नहीं सिखाता है कि आप मजहबी लड़ाई कीजिए, लेकिन ये हो रहा है और हमारे भाजपा के मेन गद्दी पे बैठे लोग ये सारा कर रहे हैं और करा रहे हैं। आप इधर आ जाइए। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की अक्सर बात की जाती है बीजेपी वालों की तरफ से। देखिए जी, आपका जो है मोदी सरकार है, दंगा सरकार है। दंगा सरकार है कि इसके पास जो आदमी आता है सब 1000 रुपया 500 रुपया में आदमी लाता है, जाके यहाँ दंगा कराना है, वहाँ दंगा कराना है। यही काम इसको बच गया है, और तो कोई काम बचा नहीं है। आम पार्टी है, जो भी आदमी आता है बिना पैसा का आता है, तो आम पार्टी को यहाँ लाना है सत्ता में, इसको हटाना है। ये दंगा सरकार है, दंगा फैलाती है, दंगा सरकार है। सबको पैसे दे दे के लाता है कि यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है। ये सरकार है। अभी मान के धरिए कि जो गैस 400 रुपया में दिया था मोदी सरकार, 400 रुपया का गैस आज 1250 रुपया में कैसे चला गया? 400 में दे दिया पहले कि ठीक है, ऑफर में दे दिया, अभी उसका 1250 रुपया हो गया। अभी गरीब आदमी को क्या बीत रहा है? गैस लाने के लिए सोच रहा है कि कहाँ से लाएंगे। महंगाई बढ़ गया है। अभी पेट्रोल में आप लाइए कि पेट्रोल कितना महंगाई हो गया है। जो चावल हम कीनते थे 32 रुपये किलो, उसको 40 रुपये किलो कर दिया है, 40 रुपये कर दिया। आटा 35 रुपये कर दिया है। तो ये सरकार क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल हटाना है, दूसरे को बनाना है। इसको तो 2 बार मौका दे दिए, 2 बार में कुछ भी नहीं कर पाया। अब तीसरी बार मौका नहीं देना आप मौका। बिल्कुल अब जाएगा, जहाँ से आया है गुजरात से उसको जाना पड़ेगा। अभी मान के धरिए कि अपना एक दिन में इसका 1.5 लाख का खर्चा है, खाना का खाली 1.5 लाख का। 50,000 का घड़ी पहनता है, चश्मा पहनता है 50,000 का, कि खाना आज यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, इसका खाना का खर्चा 1.5 लाख है। तो इस सरकार को हटाना है। इस सरकार कोई काम का नहीं है, दंगा सरकार है, दंगा फैलाता है, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कहाँ क्या करना है नहीं करना है। आज महंगाई इतना हुआ है तो गरीब आदमी को तो महंगाई नहीं चाहिए, रोजगारी नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? सरकार बनाने का मतलब हुआ जनता ने उसको सरकार बनाता है कि चलो भाई महंगाई में जो है कमी होगा, सस्ता होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर इस सरकार कुछ नहीं है, दंगा सरकार है। जहाँ से आया है वहाँ जाना पड़ेगा, इसका बस का नहीं है। 12 क्लास तक पढ़ा लिखा है तो क्या करेगा बेचारा? पढ़े लिखे आदमी चाहिए देश को चलाने के लिए। आम पार्टी है, आम पार्टी पढ़ा लिखा है, आएगा उसी से देश चलेगा। इस बार प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनना है उसको। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनको हटाने की बात अक्सर लोगों के बीच की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी हैं वो उकसाते हैं लोगों को हिंसा फैलाने में। जो भी रैलियां होती हैं, जो भी होता है, RSS की बात करें, बजरंग दल की बात करें, तो सब में बीजेपी वालों का हाथ होता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव आ रहा है, देखिए किसकी सत्ता फिर से देश में आती है।